हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई एम प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं प्रीलिम्स 2024 के जी के क्वेश्चन। ओके, और इस वीडियो में दो एस्पेक्ट होगा। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेर देयर, कैसे डिफिकल्टी लेवल थी, उसके आंसर्स क्या है। और दूसरा, मुझे और एक आपको चीज़ प्रूव करनी है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ क्वेश्चंस का आंसर हमारे क्लास नोट्स से, मैं जो क्लासेस लेता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, के नोट्स से या वो जो क्लासेस में हमने कवर किया है उसी से आपका आंसर निकल सकता है। और ये हम क्लेम कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, बिकॉज हमारी क्लासेस और नोट्स काफ़ी कॉम्प्रेंसिव होती है, एग्जाम ओरिएंटेड होती है, इससे आपको काफ़ी फायदा होता है। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स 2024 के हिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप देखो तो इस बार हिस्ट्री का वेटेज आपको थोड़ा सा लोअर साइड पे देखो। मैं इसमें वो क्वेश्चंस कंसिडर नहीं कर रहा हूँ जो हिस्ट्री और पॉलिटी में कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट क्वेश्चन ओवर हियर इन एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, या फिर कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पे एक दो क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग दोज क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी ओवर। ओके, लेकिन वो भी क्वेश्चंस अगर आप हिस्ट्री के क्लासेस हमारे अटेंड करते हो तो उसमें भी हमने वो कवर किया, बट वो मैं यहाँ डिस्कस। ओके, प्योर जो हिस्ट्री हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन इस बार देखा जाए तो टोटल आप कह सकते हो अराउंड 10 या 9 या 10 जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। 10 क्वेश्चंस अराउंड थे। और उसमें अगर देखना, एंशिएंट हिस्ट्री जो है 2024 में 3 क्वेश्चंस वर देयर, मिडिवल हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन था, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस थे अराउंड, और आपका अगर आर्ट एंड कल्चर से देखा जाए तो 4 क्वेश्चन। ओके, तो वेटेज इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर आप 2023 में भी देखना तो एंशिएंट हिस्ट्री में देयर वर 3 क्वेश्चंस, पर 3 क्वेश्चन है। मिडिवल में 3 थे, इस बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेडिवल का कहीं ना कहीं वेटेज जो है यहाँ यूपीएससी ने कम कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पढ़ना है मेडिवल, यू शुड एक्चुअली बी लर्निंग द मेडिवल हिस्ट्री ऑल्सो। और हमारे क्लासेस में भी देखो हमने उसको काफी अच्छे से कवर करते हैं, बिकॉज यूपीएससी कभी भी अनप्रेडिक्टेबल सवाल पूछ सकता है। बाय द वे, जो 2023 में सवाल पूछे गए थे वो भी डिफिकल्ट थे, बट हमारे नोट से ही थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके के सवाल इस बार हिस्ट्री से। देखो, इफ यू आस्क मी, आई से कि अगर 10 क्वेश्चन में से 2 और 3 क्वेश्चंस वेर देयर देयर रिलेटिवली इजियर, काफी इजी थे 2-3 क्वेश्चंस। ओके, लेकिन बाकी क्वेश्चंस शायद टॉपिक आपको लग सकता है कि ये, बट उसको आंसर करना डिफिकल्ट था। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि द पर्सन हु इज सिटिंग आउटसाइड द एग्जाम एंड इवेल्युएटिंग द एग्जाम फॉर देम, दी आंसर्स आर वेरी इजी। लेकिन जो इंसान खुद पेपर अटेम्प्ट करता है, खुद पढ़ के जाता है, उनके लिए पेपर वहां एग्जाम हॉल में। ओके, और ये खुद हमने भी एक्सपीरियंस किया है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। तो इस बार अगर आप कहोगे तो हिस्ट्री में अगर टोटल 10 क्वेश्चन है तो उसमें से आई से रादर एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो इफ यू आस्क मी कि एग्जैक्टली एग्जाम में अगर हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, आई से कि दो उसमें से ऐसे क्वेश्चंस थे विच वेर वेरी, और वो जनरली आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे और डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे थे, स्पेशली द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द यूनेस्को टॉपिक। वो काफी इजी था। ओके, बट बाकी क्वेश्चंस है देयर आर आइदर मॉडरेटली डिफिकल्ट या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस कैटेगरी में बाकी क्वेश्चंस को मैं यहाँ डाल सकता हूँ। देखो, टॉपिक्स माइट बी फेमिलियर, बट एज अ स्टूडेंट वहाँ उसको सब सब एस्पेक्ट का आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई इट एक्चुअली बिकम्स डिफिकल्ट ओवर हियर। ओके, तो क्वेश्चंस अब एनालाइज करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ हर क्वेश्चन वाइज कि हमारे क्लिस कास्ट के किस सोर्स से एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि हमारे क्लासेस से लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस थे सोर्सेस से, दिस ईयर ऑल्सो द क्वेश्चंस वेर देयर, और मैं आपको सारे यहाँ दिखा देता। सबसे पहले क्वेश्चन विल सी, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, वो है आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा। okay, जो एक आप कह सकते हो ड्रामेटिस्ट थे या प्ले राइटर थे भाषा, इसको इसमें से कौन सा वर्क है, कौन सा प्ले एक्चुअली हैड रिटन ओवर हियर, ये आपका सवाल है। अब देखो, एज सच अगर ये वर्ड आप भाषा देखो तो इट इट इज फैमिलियर, राइट, यू मस्ट हैव रेड समथिंग अबाउट द भाषा ओवर हियर। और अगर आप यहाँ देखो, ये उनका सबसे पहला जो इनका जो सबसे पहला जो यहाँ पे है प्ले, स्वप्न वासव दत्तम, ये स्वप्न वासव दत्तम शायद उनके बारे में सबने पढ़ा है। ओके, बट यहाँ जो नाम दिए गए हैं प्ले राइट की, ये डिफरेंट है। ओके, और इसमें इसका आंसर जो आता है दैट इज बेसिकली मध्यम वियोगा। मध्यम वियोगा इज द आंसर। नाउ वेयर डू यू गेट दिस आंसर फ्रॉम? क्योंकि अब यहाँ कहानी समझ लेना, और ये मेरे क्लासेस में मैं आप बताता हूँ कि भाषा जो है, इनके जो प्लेज है, दोज वेर फाउंड इन 20th century, दे वेर लॉस्ट समवेयर। ओके, दे फाउंड दोज प्लेज इन 20th century, एंड दैट टाइम दे फाउंड कि ही हैड एक्चुअली रिटन 13 सच प्ले, मिनिमम ऐसे 13 प्लेज है दैट ही हैड रिटन।
ओके अब 13 में से जो स्वप्न वासव दत्त में शायद वो सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, बट हमारे नोट्स में जो एक्चुअल में आंसर है सी, इवन दैट इज समथिंग वी हैड प्रोवाइडेड। हम नोट्स में क्लास में भी मैं कवर करवाता हूँ, मैं ये सारी चीजें बताता भी हूँ आपको, ये उनके 3-4 मेन प्ले राइट्स है और उसमें वी हैड कवर्ड ओवर हियर। बाकी का भी मैंने नाम यहाँ दे रखा था कि अदर नेम्स आर गिवन, तो शायद अगर कोई स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट के लिए ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, बट एटलीस्ट यू हैव द मटेरियल इन द, आप क्लूलेस नहीं होगे लाइक अदर स्टूडेंट्स, तो यू विल फाइंड ओवर हियर ये मध्य, ये डायरेक्टली क्लास नोट से मैंने यहाँ लाया। सेम क्लास नोट्स आप चेक कर लेना, हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर पे देख लीजिएगा, दिस इज देयर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की नोट्स देख लेना, दिस इज देयर अंडर द भाषा की, शायद ये कालिदासों को सीनियर थे, 13 प्लेज ही हैड रिटन, हिज प्ले हैड बीन लॉस्ट, ये सारी क्लासेस में बताता, और उसमें एक है यहाँ आंसर हो मध्यम व्यायाम। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, दिस क्वेश्चन आई विल क्लासिफाई एज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्यों कि यहाँ आपको मैच तो पेयर्स करनी है, बट यहाँ देखिएगा आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और डिस्क्रिप्शन, तो आपको साइट को स्टेट के साथ भी मैच करना है और उसके साथ उसके डिस्क्रिप्शन के साथ भी मैच, और ये तीनों आपको पता होना चाहिए एट द सेम टाइम, एंड देन यू विल एबल टू आंसर दिस, राइट। तो अब ये भी क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि एक डिफिकल्ट कैटेगरी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अब इसका एक पर्टिकुलर सोर्स है क्या, नहीं, ओके, लेकिन मैंने ये लास्ट 1-2 साल से ऑब्जर्व कर, इस साल भी देखना, एक सोर्स जो है उपिंदर सिंह का जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, ओके, वो उपिंदर सिंह उनका जो बुक है एक्चुअली, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो अलग थोड़े होते हैं, तो उसका कंटेंट इस साल भी मैंने क्रैश कोर्स में या हमारे जो फाउंडेशन कोर्स में उसमें पढ़ाया था, जो रिलेवेंट कंटेंट है, ओके, एंड ऑफकोर्स यहाँ इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली आता है, ये सब साइट्स वहां उनके केस में आपको दिख जाए। तो इसमें अगर फर्स्ट साइड देखिए चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा, तो ये हमको हमारे नोट्स में भी नहीं था, जो सच है वो हम बताते, इट वाज नॉट देयर, ओके, बट दिस साइट वाज, अब इसका अगर आंसर हम एनालाइज करें तो दिस साइट इज एक्चुअली नॉट इन ओडिशा, ये साइट ओडिशा में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, तो यही ये गलत हो जाता है, ओके। सेकंड अगर देखा जाए इनाम गांव, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलता है और हमारे नोट्स में भी, इनाम जो गांव जो है इट इज इन एनसीईआरटी, ये महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है ये, दैट इज एक्चुअली राइट, चालकोलिथिक इरा की साइट है, ये सही है, और ये हमने हमारे नोट्स में तो काफी डिटेल में हमें डिस्कस किया, मैं आपको पूरा नोट्स का यही दिखा दूं, सी ओवर हियर, ये नोट्स का स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट में व्हेन आई टॉट यू दी चालकोलिथिक कल्चर, यहाँ हमने मालवा कल्चर देखा है, जोरवे कल्चर देखा है, और जोरवी कल्चर के अंडर यू विल फाइंड वन ऑफ द साइट, ओके, जो आपको यहाँ इनाम गांव जो है ये साइट यहाँ मिलती है, दैट इज इनाम गांव। और नेक्स्ट दैमाबाद है, ये सारी महाराष्ट्र में साइट, और उसकी विशेषताएं भी जो है इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताई थी, बट दिस यू विल गेट इन एवरी एज सच बुक, स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाता है, एनसीईआरटीज में भी, ओके। नेक्स्ट साइट आप देखना, दिस इज द नेक्स्ट साइट ओवर हियर, दैट इज मनगाडू, इज इट इन केरला, क्या ये मेघालिथिक साइट है क्या, ये शायद आपको आंसर उपिंदर सिंह में शायद मिल जाएगा, बट इन एनसीईआरटी इन अदर प्लेसेस यू वोंट गेट ये क्लास मटेरियल, बट हमारे क्लास मटेरियल इवन दिस इज, तभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, बिकॉज मेघालिथिक कल्चर जो है जनरली इसमें एनसीईआरटी में एक छोटा सा राइटअप है, आपके बाकी मटेरियल्स में भी थोड़ा बहुत होता है, मेघालिथिक कल्चर भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आई विल शो यू मेघालिथिक कल्चर का जो हमारा मटेरियल डायरेक्टली क्लास नोट से, ओके, कि उसमें नॉट ओनली मेघालिथ बट कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मेघालिथ्स होते हैं, ओके, मतलब डॉलमेन मतलब कौन से शेप का होता है, सिस्ट मतलब कौन से शेप का होता है, मेहनीर मतलब, मेहनीर तो मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कौन से शेप का होता है, दिस थिंग्स आल्सो वी हैड डिस्कस, उसकी क्रोनोलॉजी हमने देखी थी कि और अलग अलग रीजन में मेगालिथ कल्चर होती है, दैट आल्सो वी हैड डिस्कस, और उसमें व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रीजन, उस रीजन में आप देखिएगा कि वन ऑफ द मेगालिथ साइट जो है, यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया कि मंगड़ू केरला, फिर यहाँ पे तमिल ब्रह्मगिरी तो काफी फेमस है आपके न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन बाकी साइट्स है, फिर उसके साथ तमिलनाडु में कौन सी साइट्स है, दिस साइड बाकी भी कुछ कुछ साइट्स है यहाँ मैंने, और इंसिडेंटली हम इसको लग भी कह सकते हैं कि एक्चुअली इवन दिस साइट इज मेंशन, ओके, और इसलिए अगर आप इस नोट्स को या हमारी क्लास को डिलीजेंटली करते हो तो आपका चांसेस ज्यादा है इसको सॉल्व करने, ओके, तो ये दोनों तो करेक्ट है यहाँ, दिस टू, तो अगर मैं देखूं तो दिस टू आर एक्चुअली करेक्ट ओवर हियर, बाकी ये पर्टिकुलर जो साइट है दैट इज इन आंध्र प्रदेश, वो सही है, बट दिस इज नॉट रॉक कट केव श्राइन, दिस साइट इज फेमस फॉर द बुद्धिस्ट श्राइन्स, बुद्धिस्ट सुपाज, बुद्धिस्ट चैत्यास, ये एक्चुअली यहाँ पे आपको मिलते हैं, ओके, तो इसलिए दिस बोथ, ये जो दोनों है गलत है, 2 and 3 जो है आपका यहाँ पे आंसर हो, 2 and 3, बट आई डोंट एक्सपेक्ट
एनी स्टूडेंट टू डायरेक्टली आंसर दिस करेक्टली, बिकॉज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, इवन इफ यू आर डन लेट से आवर क्लासेस, तो शायद आपको क्लू ज़्यादा होगा बाकी स्टूडेंट से, बट फिर भी उस वक्त ये सब कुछ याद रखना इतना ईजी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे आपको लोग दिख जाएंगे, कहेंगे नहीं ईजी था पेपर, बाकी भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में कहा जाता है कि नहीं ईजी था काफ़ी है, ऐसा नहीं होता, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग होता है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेट्स सी दिस। देखो ये मेगालिथ का भी हमारे नोट्स में था, दैट आई हैव शोन यू। दिस साइड वाज नॉट देयर इन आवर नोट्स, ये तो हमने बाकी जगह से सोर्सेस का है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन आई विल से वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव डन अ मिस्टेक while solving this question. क्वेश्चन क्या है? How many of the above properties are included in the 2023 fair in the World Heritage List released by the UNESCO? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज किया है, उससे 2023 में कौन सा इंक्लूड किया? 2023 में कौन सी इंक्लूड की है? चारों भी साइट है एक्चुअली। सम ऑफ द स्टूडेंट माइट हैव मेड अ मिस्टेक, इसलिए 2023 नहीं पढ़ा है। तो 2023 में इसमें कौन से इंक्लूड थे? आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये इजी कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, बिकॉज ये करंट अफेयर्स में था और मोस्ट ऑफ द सारे करंट अफेयर्स के मैगजीन में इसको इंक्लूड किया है। करंट अफेयर्स की मेरी जो क्रैश कोर्स में जो क्लास हमारी होती है, या लास्ट में जो हमारी क्लासेस होती है, हम फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें मैंने ये कवर किया था और हमारे नोट्स में भी है। मैं आपको नोट्स का भी दिखा देता हूँ। शांति निकेतन, ओके, और सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसा जो है, यहाँ आपको दिखता है ओनली 2। आंसर इज रानी की वाव है डब्ल्यूएचएस साइट में, महाबोधि टेम्पल डब्ल्यूएचएस साइट में, बट वो पहले कुछ सालों पहले ही, काफी साल पहले को एनलिस्ट किया गया। तो इसलिए आंसर जो होगा दैट विल बी, तो प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन था, बट बिकॉज देखो ये एग्जैक्टली नोट है, अगर आपको चाहिए तो हमारे करंट अफेयर्स की जो प्रीलिम्स 2024 का करंट अफेयर्स का मैंने आर्ट एंड कल्चर का जो क्लासेस लिया, उसमें आपको इस आर्ट एंड कल्चर ये नोट्स जो है हमारी, विल फाइंड दैट हमने डिस्कस किया। और वो टेम्पल्स के बारे में तो मैंने आई हैड डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल इन दैट पर्टिकुलर क्लास, तो स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस करते हैं। तो हियर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर साइट जो है, ये देखो यहाँ है, ये नोट्स है, एग्जैक्टली नोट्स का स्क्रीनशॉट है। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिस, एंड शांति निकेतन ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। उस नोट्स का यहाँ मैं स्क्रीनशॉट आपके पास ला रहा हूँ, मेरी क्लास नोट्स। ओके, चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको होता है, बाकी भी उसमें आपको वी हैड लिस्टेड। नेक्स्ट है, अगेन दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन अब बस मेरी क्लास करते तो आप सॉल्व करें, ये तो कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ा है वो उसको सॉल्व कर सकता है। बट अगेन दिस ऑल्सो वी हैड कवर्ड इन द सेम टॉपिक, जो हमारा मिसलेनियस कुछ एस्पेक्ट्स का टॉपिक था, उसमें हमने कवर किया है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसमें से इंडिया का कौन सा लेटेस्ट इंक्लूजन है? अगेन वर्ल्ड इज वेरी लेटेस्ट इंक्लूजन कौन सा? ओके, तो लेटेस्ट इंक्लूजन आपको जो हुआ था हमारा, दैट इज गरबा डांस, दैट इज गरबा डांस। अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग वी हैड कवर्ड ओवर हियर। इससे पहले कौन से इंक्लूजन हुआ है? ये तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट हर बुक में होता है, दैट इज देयर कि दुर्गा पूजा जो है इससे पहले था। अब लेटेस्ट जो इंक्लूजन हुआ है, इवन दैट वाज कवर्ड हियर। ओके, ये गरबा जो है इसमें 15th एलिमेंट हमारा जो लिस्ट होता है, पहले 14 जो था दैट इज दुर्गा पूजा हो रही। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। संगभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना। देखो अराउंड इन 4th सेंचुरी एडी के आसपास, 4th सेंचुरी एडी के आसपास आप कह सकते हो, मेनी मॉन्क्स फ्रॉम इंडिया एक्चुअली ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, तो यहाँ उसमें से एक जो है ये है संगभूति। और इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th सेंचुरी एडी वाज द ऑथर ऑन कमेंट्री ऑन, इट वाज अ डिफिकल्ट, और इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोर्स अगर आपको कहाँ मिलता है, तो अगेन एज आई टोल्ड यू, वन बुक दैट हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय द यूपीएससी नाउअडेज इज उपिंदर सिंह का जो एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री का जो बुक है, पे एक्चुअली आपको ये डायरेक्टली मिल जाता है कि दे वेर इंक्लूडेड, और यहाँ उनकी कमेंट्री का नाम ऑल्सो इट इज देयर। तो जनरली जो नोट्स हमारी क्लास की होती है और क्लास में जो हम कवरेज करते हैं, व्हेनेवर वी टीच समथिंग, स्पेशली हिस्ट्री मेरी क्लासेस, तो हम अलग अलग सोर्सेस से उसमें कंटेंट में, इसलिए स्टूडेंट्स को इसको सॉल्व करना इजी है। नाउ वेदर वी हैड इंक्लूडेड द संगभूति एंड उनका जो इसका आंसर जो है, इज एक्चुअली सी ओवर हियर। उनकी कमेंट्री दैट ही हैड क्रिएटेड वाज ऑन द सर्वस्ती मतलब विनया। वेदर व्हाट इज इंक्लूडेड इन नोट्स और क्लास नहीं था, तो नहीं है वो नहीं है, ठीक है, इट वाज नॉट देयर। बट यहाँ देखना, ये जो बुक है ये हमारे क्लास में लिटरेचर के, ओके, इवन ललित स्वरा विस्तारा ये भी है हमारे। हावेवर, तो यहाँ भी आप कंप्लीटली क्लूलेस नहीं हो गए इफ यू आर एक्चुअली
अटेंडिंग आवर क्लासेस या रीडिंग आवर, लेकिन ये नहीं था। दैट आई मस्ट से इट वाज नॉट देयर इन द क्लास। ये हमें यहाँ देखना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो है दैट विल बी सी ओवर। बाकी देखो ये बाकी एक्चुअली जो है ये क्लास सोर्स में इट वाज देयर, इसका ही स्क्रीनशॉट यहाँ डायरेक्टली है। फिर ये आप विल शो यू द नेक्स्ट वन आल्सो। चलिए तो इस तरह है, ये भी है यहाँ पे। ओके चलो, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं हम। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्धा वाज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स? कौन से इसमें से टाइटल या एपिथेट्स जो है दैट वाज गिवन टू द गौतम बुद्धा? इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इट लुक्स वेरी इजी, बट एक्चुअल एग्जाम में सॉल्व करना ये डिफिकल्ट है। बिकॉज देखो यहाँ एलिमिनेशन के एज सच कोई स्कोप नहीं है, और आपको ये तीनों भी पता होनी चाहिए। अब गौतम बुद्ध इज कॉल्ड एज शाक्य मुनि, ये प्रोबेबली हम हमारे क्लास में कवर करते ही है इसको, नॉट एन इशू, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम शाक्य क्लैन, तो उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। ये तो क्लास में ऑब्वियसली सब जगह कवर होता है। तथागता ये नाम से भी उनको कहा जाता है, इवन दैट इज राइट। बट सर फिर ये क्लासेस में हुआ है आपके कवर? नहीं, हमारे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ। वी हैव एनसीईआरटी कोर्सेस ऑल्सो, और हम एनसीईआरटी के नोट्स भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी जो न्यू एनसीईआरटी की जो नोट्स है, देखो जो न्यू एनसीईआरटी की नोट्स है मेरी। अब आप कहोगे सर ये एनसीईआरटी में है, ये तो हर एक कोई कर सकता है, लेकिन काफी बार ये एनसीईआरटी में हम इग्नोर कर देते, विच वी डिड नॉट इग्नोर। आई विल शो यू एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट ऑफ अ बॉक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये न्यू एनसीईआरटी है। इस न्यू एनसीईआरटी में हमने जो स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड की गई है, उसमें वी हैव हाईलाइटेड दिस। ये अभी हाईलाइट नहीं किया हमने, वी आर हाईलाइटेड फ्रॉम देम। ये एक्चुअली इसमें दिस इज द थिंग दैट वी शुड रिमेंबर। और क्लासेस में भी मैंने ये बताया था कि ये हाईलाइट इसलिए करके दे रहा हूँ इसी इसमें कि तथागता ये गौतम बुद्ध का। नाउ अगेन कहानी ये है इसमें, अगर देखा जाए कि बुद्धा वॉज वी कैन से वॉज ले डाइंग, मतलब ही वॉज लाइंग ऑन द डेथ बेड सॉर्ट ऑफ। बुद्धा है, उनको पता है व्हेन हिज निर्वाणा इज गोइंग टू हैपन। उनके शिष्य उनके साथ होते हैं आनंद, और बुद्ध और आनंद में एक संवाद होता है, एक कन्वर्सेशन होता है, और उसमें आनंद बुद्धा को पूछते हैं कि व्हाट आई शुड बी डूइंग विथ योर डेड बॉडी रिमेन्स, कि जो डेड बॉडी रिमेन्स है उसके साथ हमने क्या करना चाहिए। दैट टाइम बुद्धा एक्चुअली टेल्स हिम, डू नॉट कंसर्न योरसेल्फ विद दिस डेड बॉडी रिमेन्स एंड ऑल, ओके, यू डू योर गुड वर्क व्हाट यू आर डूइंग। तो आनंद फिर से उनको कहीं ना कहीं इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट आई शुड बी डूइंग। ओके, तो उस रेफरेंस में फिर तथाकथा उनको कहते हैं। तथागत मतलब कौन है? बुद्धा। बुद्धा का अलग नेम यहाँ क्या है, अनदर नेम फॉर दी बुद्ध। ओके, बुद्धा का अलग नेम जो है, डिफरेंट नेम तथागता, यहाँ बुद्धा एक्चुअली उनको बताते हैं। तथागत मतलब अ पर्सन हु इज काइंड ऑफ अटेंड दी परफेक्शन, या फिर वो अब अदर वर्ल्ड में जाने के लिए ही इज रेडी, दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज तथागत, विच वॉज बुद्धा, राइट। तो फिर यहाँ वो नाम आता है। तो फिर तथागत उनको कहते हैं कि नहीं, यू क्रिएट द स्तूपा फॉर दिस एंड पुट दिस रिलिक्स इन डिफरेंट प्लेसेस। ये सारा उनका ये है। अब देखो, इन विल रीड द एनसीईआरटी, ये तो सब कुछ तो हम इतना ध्यान में नहीं रखते, बट वी हैव पॉइंटेड आउट दिस थिंग्स ऑल्सो फॉर यू इन आवर कोर्सेज, एंड एग्जैक्टली द क्वेश्चन एक्चुअली कम्स फ्रॉम देयर। तो शायद आपको सारे के सारे इसमें नाम पता ना हो, शायद आपको नहीं पता हो न्यायपुत्ता है, बट एटलीस्ट इफ यू आर रेड आर नोट्स और समथिंग, आप क्लूलेस नहीं हो, यू विल बी बेटर नॉलेजेबल पर्सन दैन द अदर स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। बिकॉज का मटेरियल एक तरह पे सबको एक जगह रखना है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट। दैट वी हैव डन ओवर हियर। न्यायपुत्ता जो नाम है ना, ये भगवान महावीर का है, महावीर जी का है, तो ये गलत हो जाता है। ये दो है, 2 and 3 विल बी द आंसर ओवर हियर, दैट इज बी। सर क्या है? बी। बट आई वोंट से कि इट वाज दैट इजी क्वेश्चन। कम से कम दिस इज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। क्वेश्चन देखते हैं। फाइन। विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ दो स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है। एक है रैयतवारी सेटलमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? अंडर द रैयतवारी सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, द पेजेंट्स वेयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू पेमेंट। पेजेंट जो है ये रेवेन्यू पेमेंट से इसमें एग्जेम्प्टेड थे व्हेन व्हेन देयर वाज अ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटी। जब नेचुरल कैलामिटी है, ड्राउट है, हेवी रेनफॉल है शायद, okay, तो उस वक्त बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ द पेजेंट्स विल बी लेस, तो उस वक्त दे वोंट हैव टू पे द टैक्सेस। ये फर्स्ट एक आएगा। और दूसरा है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल। बंगाल में क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर जहाँ परमानेंट सेटलमेंट वाज देयर। ये एनी बेसिक क्लासेस में विल लर्न दिस थिंग। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल वाज देयर, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज देयर, जमींदारी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जमींदार बेसिकली क्या था इस सिस्टम में कि देयर वाज दिस पर्टिकुलर जमींदार, ओके, एंड दिस वेर पेजेंट्स।
So Zamindar was supposed to take the revenue from peasants, okay, and Zamindar then was supposed to pay it to the British government. और उनको टारगेट होता था कि इतना रेवेन्यू आपको पे करना है और डेडलाइन है आपकी, देयर इज अ डेडलाइन ओवर हियर, इस डेट तक यू विल हैव टू पे दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू। ये टारगेट पेजेंट के लिए नहीं है, ये जमींदार के लिए कि आपको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आप करो, लेकिन हमें ये रेवेन्यू आपको देना है। इफ जमींदार इज नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, इन दैट केस आपको जमींदार लॉस्ट देयर जमींदारीज, उसमें एक सनसेट क्लॉज होता था, यू कैन से दिस इज द डेट, ओके, इस डेट के सनसेट तक आपको ये सारा पैसा हमें देना है गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू, जो भी जमींदार का कमीशन है वो निकाल के यू विल हैव टू गिव इट। तो उसके डिटेल में हमें अब यहाँ इतना नहीं जाना है, दैट वी डू इन द क्लासेस। यहाँ दिखाओ, ये आपका आंसर इसलिए करेक्ट हो जाता है। हैव वी कवर्ड दैट इन क्लास? क्या एग्जैक्टली सर ये नोट्स वगैरह में था क्या आपके? यस इट वाज देयर। ये देखिएगा, जो इश्यूज विद जमींदारी सिस्टम हम डिस्कस करते हैं उस वक्त हमारे नोट्स में और हम क्लासेस में ये प्रॉपरली विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर एज अ फीचर ऑफ जमींदारी सिस्टम में जो इश्यूज कौन से हैं क्या हम डिस्कस, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये कहीं ना कहीं कवर है हमारा। बाकी रैयतवारी सेटलमेंट में देखिएगा, रैयतवारी सेटलमेंट एज सच वाज नॉट एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अपना आप में गलत हो जाता है, आंसर इसका था। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये which one of the following rulers of the medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at भटकल? भटकल में फोर्ट बिल्ड करने के लिए कौन से रूलर जो है हमारे मेडिवल इंडिया के ये परमिशन देते हैं पोर्तुगीज को, ताकि आप आओ फोर्ट बिल्ड करो? नाउ हैव वी कवर्ड दैट इन आवर क्लासेस? वी डिड कवर। कब हमारे क्लासेस होते हैं अराइवल ऑफ यूरोप, फाउंडेशन कोर्स या किसी में भी कोई भी क्लास मेरा हिस्ट्री का होता है, उसमें अराइवल ऑफ यूरोपियंस इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट विल हैव 2 क्लासेस। क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स 1857 के बाद ज़्यादा, बट रिसेंट पैटर्न अगर आप यूपीएससी का देखो तो 1857 से पहले जो टॉपिक है कि जहाँ स्पेशली व्हेन यूरोपियंस विल स्टार्ट अराइविंग टू इंडिया, पोर्तुगीज के बाद लेट्स से डच है, डच के बाद आते हैं इंग्लिश के बाद डेंस के बाद फ्रेंच, ये जो आते हैं ना, और कहाँ फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं, किस तरीके से अपना एक्सपांड करते हैं इंडिया में, जो वॉट एवर फुटप्रिंट इज देयर, ओके, तो उसमें फैक्चुअल लेवल पे काफ़ी टॉपिक्स आते हैं। और मैं अब कोई भी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स भी हमें या क्रैश कोर्स से उनको पूछ लेना, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताते हैं, तो इसलिए उनको पता होगा कि इसका आंसर होता है दैट इज कृष्णदेवराय जी एंड पोर्तुगीज हैड अ वेरी गुड रिलेशन, ओके राइट। और उनके कॉमन दुश्मन कहीं ना कहीं बीजापुर की सल्तनत थी, तो इसलिए गोवा भी पोर्तुगीज को मिला है उस वक्त बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ कृष्णदेवराय, और यहाँ फोर्ट वो एस्टैब्लिश करने की भी परमिशन उनको मिलती है बिकॉज ऑफ कृष्णदेवराय। आंसर जो है दैट विल बी ए ओवर हियर, एंड दिस इज ऑल्सो बेसिक वन, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इट विल बी ओनली इन आवर नोट्स, बट ये था, ओके। अब नेक्स्ट आता है फिर से आपके एक लिटरेचर पार्ट पे क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखना, देर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद वेर कॉम्पोज अर्लियर दैन द पुराणाज। मुझे लगता है ये मॉडरेटली डिफिकल्ट या इसको इजी भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कितना आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज है या कितना आप सीधा तरीके से उसको देखते हो, ओके। तो उपनिषद वेर कंपोज्ड अर्लियर दैन पुराणास, क्या ये सही है क्या? यस इट इज राइट, ओके। हैव वी कवर्ड इन आवर क्लासेस? यस हमने ये कवर किया है। यहाँ देखना आप, ये डायरेक्टली वहाँ से नोट्स लाया मैंने कि पक्का जो लिटरेचर का हमारा क्लासेस है उसमें हम बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म का लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, वेदास, बाकी सारा लिटरेचर जो है रीजनल लिटरेचर काफ़ी डिटेल में कवर कर, और उसमें जब हम हिंदू लिटरेचर पढ़ते हैं तो हिंदू लिटरेचर वी नो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, श्रुति एंड स्मृति लिटरेचर। और श्रुति लिटरेचर जो होता है इट्स अ कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ हिंदुइज्म, स्मृति लिटरेचर जो होता है नॉन कैनोनिकल होता है, ओके। व्हाट इज दिस ऑल? ये ऑफ कोर्स टू अटेंड द क्लासेस यू विल नो दोस इन डेप्थ, ये हमने डिस्कस किया। अब श्रुति लिटरेचर या जो कैनोनिकल लिटरेचर होता है हिंदुइज्म का, इसमें क्या क्या लिटरेचर होता है दैट आल्सो वी हैड डिस्कस। श्रुति लिटरेचर में हमारे वैदिक लिटरेचर होता है, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या होता है? 4 वेदास, ओके, ब्रह्मनाज, 4 वेदास, अरण्यकाज, ब्रह्मनाज और उपनिषद, ये सारे वैदिक लिटरेचर के 4 मेन एलिमेंट होते हैं, ओके। और इसको सबको हम वैदिक लिटरेचर करते हैं और ये अर्लियर कंपाइल हुआ है, ओके। अब उसमें वेदास भी किस तरीके से कंपाइल हुए हैं, इवन दैट इज देयर, ये भी सारा हमारा पास स्क्रीनशॉट या उसी से देखो वेदास भी किस तरीके से कंपाइल हुआ है, क्या है, कौन से वेदास अर्ली कंपाइल हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इफ यू आस्क देम कि व्हेन वाज
व्हेन दिस 4 वेदास वेर कंपाइल्ड, तो उनको आपको यही बताया जाएगा कि ऋग वेदा जो है अर्ली वैदिक पीरियड में कंपाइल होता है और बाकी जो 3 वेदास जो है दे वेर कंपाइल्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। ऐसा नहीं है। Okay. Yes, other 3 Vedas were compiled in the later Vedic period, but not all Rig Veda was compiled in the early Vedic period. Okay. ऋग वेदा के 10 मंडलाज है, उसमें से कुछ मंडलाज जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड में आपके कंपाइल, मंडल मतलब बुक समझ लीजिएगा कि बुक नंबर 2 to 7 ये अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग वेदा के कंपाइल हुआ, बाकी लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल। तो शायद इस पे भी क्वेश्चन फ्यूचर में यूपीएससी पूछ सकता है। और इसी का रिलेटेड टॉपिक जो आता है कि उपनिषद कब कंपाइल हुआ है और पुराणाज कब। ओके, तो दैट आल्सो वी हैड कवर्ड। हमने कवर किया है कि वैदिक लिटरेचर जो है हमारे क्लास में ये पहले कंपाइल हुआ था, मोस्ट ऑफ द उपनिषद पहले कंपाइल होना शुरू हो जाता है। ओके, और उसके बाद एक्चुअली आप देखो कि आपका जो नॉन वैदिक है या स्मृति लिटरेचर है वो कंपाइल होता है। देखिएगा लेटर वैदिक लिटरेचर, इसमें ब्रह्मनाज, अरण्यकाज और ये बाकी सारे लिटरेचर्स है, मतलब सॉरी नॉट लेटर वैदिक, नॉन वैदिक लिटरेचर जो होता है वो उसमें एक्चुअली कंपाइल होता है। नॉन वैदिक लिटरेचर में ये सारी चीजें, यस इट इज गिवन ओवर हियर। स्मृति मतलब नॉन वैदिक लिटरेचर है, इसमें इट इज रिटर्न। मैं आपको दिखा भी देता हूं पुराणास। तो अर्ली वैदिक, बेसिकली अर्ली वैदिक लिटरेचर एक आता है, तो अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक ये दोनों वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। तो इसमें यू विल फाइंड ओवर हियर कि वहां वैदिक सारे एस्पेक्ट कंपाइल हुए हैं और लेटर जो नॉन वैदिक लिटरेचर है उसमें पुराना वगैरह होता है। तो ये क्लास में हम हमारे नोट्स में भी मैंने आपको दिखा दिया। तो इसलिए अगर इसका आंसर आप देखो तो सेकंड तो करेक्ट है और फर्स्ट इज क्वाइट ऑब्वियस। फर्स्ट क्या कहता है कि देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। पैराबल मतलब क्या होती है? स्टोरी विच गिव्स यू अ मोरल। लास्ट में आपको कुछ संदेश उससे या मोरल आपको कुछ स्टोरी मिलता है। क्या ये उपनिषद में नहीं होगा क्या? ये तो एक ऑब्वियस भी है सोचने की, होता है। तो क्लासेस में एक दो उसमें से कहानियां भी बता दो क्या क्या उपनिषद में होती है। ओके फाइन। तो यहाँ ये एक्चुअली गलत है। स्टोरी तो होगी बिकॉज सो मेनी उपनिषद आर देयर। आंसर जो होगा दैट विल बी बी ओवर हियर, जो है बी होगा। ओके, तो अगेन प्रोबेबली ये आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ते हो तो इस बेसिक लेवल पे इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, नॉट लाइक कि आपको क्लास ही करना है। और इसका भी आंसर आपको फिर से ऑथेंटिक अगर आंसर चाहिए अगेन इन आर क्लासेस, क्लास नोट्स में है और उपिंदर सिंह बुक में से एक्चुअली आंसर जो आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आता है ये मुझे लगता है डायरेक्टली करंट अफेयर्स से था। ये डायरेक्टली हम आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ऐसा भी नहीं कह सकते, बट ये करंट अफेयर्स के लिटरेचर में था, दैट्स वाई यहाँ इंक्लूड किया। ओके, नहीं तो ये करंट अफेयर्स का एज सच पार्ट है, इवन इफ यू डोंट इंक्लूड दिस इन हिस्ट्री इट्स फाइन। दैट इज द इंडिया वे एंड वाई भारत मैटर्स, हु हैव रिटन दिस पर्टिकुलर बुक। So of course it is our foreign minister who is a very popular person, of course our foreign minister yes जयशंकर जी है, he had written both। अब ये क्वेश्चन में जीके का क्वेश्चन मान, नॉट इवन कि यूपीएससी करंट अफेयर्स, ओवरऑल जीके का क्वेश्चन। शायद एक एसएससी का प्रिपरेशन करता है बच्चा, उसको भी शायद एक क्वेश्चन का आंसर पता हो, या इफ यू वॉच सर्टन पॉडकास्ट या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के रिगार्डिंग कुछ शॉर्ट्स वगैरह आप अगर देखते हो, बिकॉज ही इज वेरी पॉपुलर पर्सन। ओके, तो उस हिसाब से भी शायद उनके ये बुक्स के बारे में स्टूडेंट को जनरली लॉन्च के टाइम पे ये सब कुछ थोड़ा पता होता है। इसका आंसर विल बी डी ओवर हियर। फाइन, तो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड ऑल दी जो क्वेश्चन है हमने इसमें कवर किया है। लास्ट में यही आता है कि सर कट ऑफ ओवरऑल कितना हो सकता है। ओके, मुझे लगता है ओवरऑल जो कट ऑफ होगा दैट विल बी अराउंड 85 प्लस और माइनस 3। ओके, लास्ट ईयर ऑल्सो हैड प्रेडिक्टेड अ कट ऑफ की दैट विल गो डाउन 80, कि 80 से कम हो जाएगा। दैट हैपन इन लास्ट ईयर ऑल्सो। ओके, तो अराउंड 78 प्लस और माइनस 3-4 ये हमारा कट ऑफ का प्रेडिक्शन था। 75 वाज द कट ऑफ। लास्ट टू लास्ट ईयर इट वाज 88, से पहले 87 था। तो इफ आई सी दी पैटर्न ओवर हियर, मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि 100 के ऊपर कट ऑफ जाने वाला है, इट वोंट हैपन, बिकॉज क्वेश्चंस इतने भी इजी नहीं थे जितना आप सोचते हैं। आउटसाइड द एग्जाम हॉल एवरीथिंग इज इजी, साइड एग्जाम हॉल things become complicated. So I think cutoff will be somewhere around 85 plus or minus 3. So you should start preparing for this. मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जिनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है उनको लगता है आगे का अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो अभी टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्टली स्टार्ट योर प्रिपेयर। ओके, थैंक यू।